अगला विकास क्या होगा सर फतेहपुर का? अगला विकास आपका प्यार, स्नेह, शक्ति, हिम्मत, बुलंदी, तो जनता जो कहेगी वो होगा। अनुमंडल और कॉलेज के बहुत जोर शोर से मांग चल रहा है पूरे जनता में, पूरे युवक में ही है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि हम चेला किसके हैं? तेजस्वी यादव के ना। तेजस्वी जी ने कहा कि सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी दे दिया ना जी। तो जब आप जानते हैं कि इसी से हम उन्हीं लोग का हैं तो प्रश्न पूछा जाता है। नहीं, पूछने लायक प्रश्न है, बहुत दिन से चल रहा है अनुमंडल अच्छा, का मांग, कॉलेज का मांग, इसको पूरा होना चाहिए और मंत्री हैं। अब बता तो दिया आपको जी कि काम के बारे में हमसे प्रश्न नहीं करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोई काम रहेगा नियम संगत, उसकी प्रश्न हमसे नहीं पूछिएगा। और बिना पूछे, जैसे आप पूछे थे संडेश्वर मंदिर कब बनेगा, कैसे बुलाए आपको कि आइए, वैसे ही जो बाकी आपका सपना है जब हम पूरा करते जाएंगे आपको और मेरा भाई छोटा समर को बुलाते जाएंगे। अच्छा, एक सवाल है, पत्रकारों को नसीहत दे रहे हैं मंत्री जी कि बीपीएससी ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने नेता और मंत्री को नसीहत क्यों नहीं देते हैं? 5 साल बाद अगर चुनाव हार गए, बेरोजगार हो जाएंगे तो बीपीएससी ज्वाइन करके 60 साल के लिए सेटल हो जाएंगे। उनको भी थोड़ा बताइए कि जो बीपीएससी ज्वाइन। मैंने ये कभी नहीं कहा, एक मिनट रुक जाइए ना, मैंने ये कभी नहीं कहा कि पत्रकार नौकरी कर ले। मैंने ये कहा कि अगर आपको प्रश्न पूछने पे दबाव दिया जाता है किसी एजेंसी से तो उसकी बात नहीं मानिए, और घुटन महसूस होती है तो बहुत सारे नौकरियां निकल रही है। आइए, और आपको क्या लगता है कि विधायक एमपी का बेटा टीचर में ज्वाइन नहीं किया है? बताइए तो 4 बिहार के मंत्री का बेटा कोई टीचर में ज्वाइन किया हो, चाहे बिहार के मंत्री का कोई पोता एडमिशन लिया हो सरकारी स्कूल में। बताइए, 4 विधायक हम एमपी के बेटा थे। हाँ। और जगन्नाथ मंदिर बोध गया देखे हैं? हाँ, देखे हैं। वहीं बोड़ा लेके हम पढ़ने जाते हैं। अभी का बताइए ना, आप अपने जमाने की बात और तब हमका बूढ़ा आपको दिख रहे हैं क्या? तो बूढ़ा तो हो गया, अभी तो पढ़िए रहे। तत्काल बात करिए, जब से बीपीएससी का योगदान हुआ है तब से कितने नेता और मंत्री के बेटे सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, एडमिशन लिए हैं? आपको बता देता हूँ कि अभी भी बिहार में कम से कम 500 ऐसे एमएलए होंगे जिनके परिवारों ने शिक्षक की नौकरी, और मैं मंत्री हूँ ना। मेरा भतीजा की पत्नी जो है अभी ज्वाइन किया है टीचर में, ठीक है नौकरी तो। और मेरे एक बार घर चलिए, जहाँ मेरा जन्म स्थान है, एक बार चलिए। मेरे खानदान का 99% बच्चे अभी भी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी में। हाँ। क्या 22 तारीख को दीपक जलाइएगा? और समर भाई, मैं आपको चुनौती देता हूँ, एक बार मेरे घर चल के देखो, अगर मेरा परिवार का सब व्यक्ति सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता हो तो जो कहो। अभी भी हम अभी की ना बात कर रहे हैं, अभी चलने कह रहे हैं। तो जांच किया जाएगा, लेकिन बड़ा अभी चलिए, बड़ा बात अब कर रहे हैं। अभी चलिए ना, अभी चलिए। सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं इस चीज को? सार्वजनिक क्या करना है? प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाके देखिए, हमारे परिवार सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज के युग में सार्वजनिक करने में अयोध्या के सामने कुछ आ रहा है? टिक रहा है? संडेश्वर धाम टिकेगा? और इस समर है तो सब कुछ मुमकिन है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 16 साल के कम उम्र बच्चे को जो रोक लगा दिया पढ़ने कोचिंग संस्थान पर, इस पे आपको क्या कहना है? इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, वो हम लोग अलग से आपको बैठ के। के पाठक कैसा काम कर रहे हैं इस बारे में बताइए। सुन रहे हैं कि मंत्री जी को हटवा दिए हैं, वही कोई मंत्री मिनिस्टर को हटाने का पावर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को होता है कि अधिकारियों का होता है? कहीं ना कहीं मामला गया कि हम लोगों पर दबाव दे रहे हैं। अब आप ये कहिए कि हम पर्यटन मंत्री से कृषि मंत्री बन गए तो हमको समर हटवा दिया। अरे टैलेंट देखा जाता है। चलिए सर, 22 तारीख को दीपक जला रहे हैं कि नहीं? टैलेंट देखा जाता है। टैलेंट। शिक्षा मंत्री को गन्ना मंत्री क्यों बना दिया गया? इसलिए बनाया क्या गया। बुढ़ापा में गन्ना संभाल पाएंगे वो? इसलिए बनाया गया कि अभी जो गंगा के उस पार का जो इलाका है ना, अब देखिएगा बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही है, और गन्ने के उत्पादन को बढ़ाना अति आवश्यक था। इसलिए उनको जिम्मेवारी दी गई कि इस इलाके में गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा के लिए आप सबसे सक्षम नेता हैं, आप ये जिम्मेवारी लीजिए और काम। तो इतना दिन से शिक्षा विभाग में इसका मतलब टाइम पास हो रहा था? फिर ऐसा थोड़ी होता है। तो अब हम कहेंगे कि आप यूट्यूब चला रहे हो तो टाइम पास कर रहे हो। हम छोड़ेंगे नहीं ना, हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। इनको हटा दिया गया है। कंटिन्यू है ना, इनको हटा दिया गया। शिक्षा हटाया जाता बोलेंगे उसको। नहीं, शिक्षा आपको फिर आ रहा है ना इधर चेहरा। देखिए, एक तरफ सरकार अच्छत बांट रही है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की सरकार रोजगार बांट रही है। हमारे साथ ये अच्छत बांटने वाले लोग हैं जो घर घर में जाकर इतना इतना अच्छत दे रहे, इतना। और दूसरे तरफ ये महागठबंधन के लोग हैं जो लगातार रोजगार पर रोजगार, नौकरी पर नौकरी दे रहे हैं। लगभग
मात्र 3 से 4 महीने के भीतर 2 लाख सरकारी नौकरी दे दिए हैं और लगता है कि 2 लाख घर में जाके अक्षत बांट दिए हैं। अक्षत बांटने वाला सरकार बढ़िया है कि नौकरी देने वाला? देखिए, सबसे पहले राठौर जी मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने इस ठंड के मौसम में भी आप इस सवाल को उठाया है। ये ठंड में भी गर्मी ला दी है आप, ये बात बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये धर्म के नाम पर जो दुकान खोले हुए हैं, इनकी दुकानदारी आज नहीं तो कल निश्चित बंद हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे एकदम। ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनका धर्म ही धंधा है। क्या बात है? इसमें गरीब का एको रोटी बंधा नहीं है, सब गरीब भूखा मर जाएगा। इनका जो पॉलिसी है उसमें ये गरीब को रोजगार देने वाले नहीं हैं, ये लोग गरीब को ठगने वाले लोग हैं। ये चुनारे देश के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इनका धर्म के नाम पर दुकानदारी, जब ये दूसरी बार आए तो समझे कि अब रोजगार के नाम पर अगर हम चुनावी घोषणा पत्र करेंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा। ये अपने दुकान चलाने के लिए इन्होंने धर्म के नाम पर धंधा शुरू कर दिया और कहा कि आप लोग चिंता नहीं करिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। ये था भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज मंदिर बना रहे हैं, अधूरा मंदिर बना रहे हैं और गरीबों के घर में कह रहे हैं कि थोड़ा छत ले लो बाबू। अब तो रोजगार हम दे नहीं पाए लेकिन छत दे रहे हैं। ये छत देने वाले लोग हैं, ये गरीबों के ठगने वाले लोग हैं और ठग करके इस देश के लोगों को दीजिए। बीपी का गोली भी आ जाएगा यहाँ। हम सारे बात ठीक है, हम सारे बातों को हमसे जवाब लीजिए और जवाब हम तरीके से सभी देने के लिए दे। हम राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि साथियों, जो अभी मंत्री जी मंच पर कहे कि बिहार की जातीय जनगणना हुई और आर्थिक जनगणना हुई, फिर जाति पर आ गया। एक मिनट, बात रोजगार पर हो तब जाति पर क्यों आ गए आप? हम रोजगार पर जा रहे हैं, जाति पर कैसे चल गए? आपका एक बिना रोजगार जाना है, जाति नहीं जाना है, जाति नहीं जाना है। चलिए पेपर में देखिए बहुत अच्छा चीज दिखाने जा रहे थे आप लोग को, लेकिन रोजगार पर आप लोग अच्छा चीज लेने नहीं, आप सबसे रोजगार की बात हम ये कहना चाह रहे थे ना, हम उसको शॉर्ट में हटा दे रहे हैं। उसको ये कहना चाह रहे थे कि जो बीपीएल सूची का जो नाम था, जो पहले से जो हमको मार्च में देना था पैसा को, इसको ऐसा ले जाके बिहार सरकार फंसा दिया जिसमें देश में कम से कम तो 20 लाख लोगों को आवास रुकने जा रही है जी, जिस पर लोग सही चीज समझने नहीं चाहते। एक एक पॉइंट को समझिए। हमारी जहां तक की बात है, ये मंदिर बना रहे थे, अभी घर बना रहे बहुत बढ़िया कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। हे सबरी, न मैं जाति में रहता हूँ, न पाति में रहता हूँ, न धर्म में रहता हूँ। जो मेरे अंदर, जो मेरे मन की बात को भजता है, मैं वहाँ रहता हूँ। सबरी तुम अधम जाति, अधम ते अधमति नारी, तिन्हे मैं मति मंद आधारी। हे सबरी, तू अधम जाति की थी, फिर भी मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मैं सारा आदर्शों को छोड़कर मैं तुम्हारे आदर्श को मानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मंदिर बनाते हैं, कभी घर बनाते हैं, ये बेघर करते हैं घर बनाने वाले लोग में। हम तो यही बात पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर